हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने अपनी नई जारी की गाइडलाइंस के अनुसार जो इस सत्र में कोरोना महामारी के कारण अपना सिलेबस 30% तक कम कर दिया है। तो इस वाली वीडियो में हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे हटा दिए गए हैं। तो देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक जो हटाया गया है ना, सिलेबस रिड्यूस्ड, वो है कंपोजिट फंक्शन। और दूसरा इस वाले चैप्टर का जो है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये वाले दो टॉपिक हमारे हटा दिए गए हैं। तो देखते हैं, देखिए आप अपनी बुक अपने पास रखिए। तो पहली वाली बुक में हमारा पेज नंबर है 12 से, देखिए यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इस पे बेस्ड हमारी एक एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 ये वाली हमारी पूरी हटा दी गई है एक्सरसाइज। ये अब इस साल एग्जाम में नहीं आएगी, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये जो हमारा दूसरा टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा पिछले साल भी हटा दिया गया था। तो इस बार हमारे जो इस पहले वाले चैप्टर से आएंगे ना, तो सिर्फ दो एक्सरसाइज आएंगी, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। तो सिर्फ पहले वाले चैप्टर से जो हमारा हटाया गया, वो कौन सा हटाया गया था? तो कंपोजिट फंक्शन है ना, और दूसरा इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये वाला जो टॉपिक था ना हमारा, ये हटा दिया गया पहले वाले चैप्टर से। सिर्फ इतना हटाया गया है इस पहले वाले चैप्टर से, ठीक। 1.3 हमारी एक्सरसाइज नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए सेकंड चैप्टर पे आते हैं, वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें से जो हमारा सिलेबस रिड्यूस किया गया वो है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखते हैं, देखिए सेकंड चैप्टर हम ओपन करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में जो हमें दिया गया है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इसमें ही हमारे सबसे पहले ही ग्राफ दे रखे हैं ये, ठीक है ना। तो ये सब ग्राफ हमारा चैप्टर में था, पहले सिलेबस में था, लेकिन इस साल ये हमारा ग्राफ वाला पोर्शन बिल्कुल ही हटा दिया गया है, ठीक। और इसके बाद हमसे जो कहा गया है ना, इस पे बेस्ड ग्राफ पे बेस्ड कोई एक्सरसाइज नहीं थी। और इसके अलावा जो इस चैप्टर से हटाया गया वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज पे जो बेस्ड हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज है ना, इन पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन थे वो भी हमारे हटा दिए गए हैं। तो देखिए 2.3 जो हमारा टॉपिक था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उस पे जो बेस्ड हमारी ये वाली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2। तो इस पे इसमें से वो वाले क्वेश्चन जो इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ना, वो हमारे सारे हटा दिए गए हैं। ये वाली एक्सरसाइज सभी नहीं हटी है, इसमें से वो क्वेश्चंस जो इनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ना, वो सारे हमारे हटा दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा, देखिए यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रिक में सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर आता है ना, वो आता है मैट्रिक्स, जो हमारी बुक का थर्ड चैप्टर है। तो उसमें से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, 76 पेज पे है ये। देखिए आप अपने बुक में अगर 76 पेज ओपन करेंगे ना, तो ये हमारा टॉपिक आ जाएगा। देखिए मैंने सभी पर वही पर पेज खोलूंगा जहां पर हमारा टॉपिक हटा दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। पढ़ा हुआ तो अभी आपने है नहीं, लेकिन ये वाला टॉपिक हमारा हटा दिया गया है। आप इस 76 पेज पे ना यहाँ क्रॉस लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला हमारा इस बार सिलेबस में नहीं आएगा और आपको इसे पढ़ना भी नहीं है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, इस पे बेस्ड ना हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता था हर बार, ठीक है ना। और बच्चों के लिए ना ये वाला थोड़ा टिपिकल होता था पोर्शन, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो ये हमारा 91 पेजेस पे है, इसी में है ये। देखिए 91 पेज पे आते हैं, तो यहाँ ना ये हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आता था, ये वाला पोर्शन। तो इस पे बेस्ड हमारी एक एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, और वो हमारी हटा दी गई है पूरी। ये जो 3.4 है ना एक्सरसाइज, आप इस पे भी ना क्रॉस लगा लीजिए, क्योंकि अब ना इस पे बेस्ड हमारा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक। ये वाली जो एक्सरसाइज थी, इसमें से 6 नंबर का हमारा पहले क्वेश्चन आता था। इस बार इस एक्सरसाइज को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। इसके अलावा प्रूफ ऑफ ये होता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, ये भी हमारा पोर्शन हटा दिया गया। तो ये इसी में था, ठीक है ना, कि हम अगर किसी मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करते हैं ना, तो वो यूनिक होती थी, ठीक है ना। तो ये वाला ही हमारा चैप्टर, इसका इसी में ये जो लाइन आई ना, ये इसी के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, वो ही हमारी हटाई गई है। इस वाले एक्सरसाइज के बाद देखते हैं, देखिए हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट में हमारा जो पोर्शन हटाया गया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस वाली एक्सरसाइज में भी पेज नंबर ओपन करते हैं 109,
तो 109 में इस वाली एक्सरसाइज से भी हमारा क्वेश्चन जरूर आते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमसे कहा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटाना है। तो इस पे जो बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है ना वो है 4.2। तो 4.2 एक्सरसाइज पर भी आप क्रॉस कर लीजिए अब, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज से भी पहले क्वेश्चन जरूर आते थे, ठीक है ना। लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते हुए इस एक्सरसाइज से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है टॉपिक, ठीक। इसके बाद हमारा जो हटाया गया चैप्टर टॉपिक है ना वो है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। तो 133 पेज पे है ये हमारा। इस वाली एक्सरसाइज से भी हमारा क्वेश्चन आता था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये वाला हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स है ना, तो ये जो हमारे होते थे कि एग्जामिनिंग द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी और इन पे बेस्ड ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होते थे ना, ये इसे हम सॉल्व करते थे। तो ये वाला हमारा एक्सरसाइज इस बार सिलेबस से हटा दी गई है, तो आप इस पर भी क्रॉस का साइन लगा लीजिए कि भाई ये वाला चैप्टर में से हमारा ये वाला पोर्शन हमारा सिलेबस से कम कर दिया गया है। फिर देखते हैं अगला चैप्टर, वो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें से हमारी रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है। देखिए पेज नंबर है 184। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड हमारी 5.8 एक्सरसाइज है। पेज नंबर हमने बताया था इसमें 184। तो देखिए 184 पे हमारा ये है ना 5.8, ये वाली एक्सरसाइज पे आप कट का चिन्ह लगा लीजिए, ये हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार के लिए। इसके अलावा जो हमें दिया गया था वो दिया गया था देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिर्फ यही है एक, ये वाली हमारी एक्सरसाइज 5.8 बिल्कुल हटा दी गई है सिलेबस से। तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। तो ये हमारा 195 पेज पर है। अब 195 पेज ओपन कीजिए तो वहां पे ना सबसे पहला ही हमारा जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, तो इस पे बेस्ड हमारी पहली वाली एक्सरसाइज है 6.1। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी इस बार सिलेबस से हटा दी गई है। इसके अलावा जो इस वाले चैप्टर से हटाया गया टॉपिक है तो वो है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। वो है 213 पेज पर, आप टिक लगा लीजिए जो जो हमारी एक्सरसाइज हटाई गई है ना 213 पेज पे हमारा। देखिए ये उस पे जो अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है ना ये हमारे क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 6.4 है। तो ये वाली इस बार हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तो पहली बुक में सिर्फ इतना ही हमारा सिलेबस था, जो हमारी 12th की बुक है ना उसमें जो पहला वाला पार्ट होता उसमें सिर्फ इतना पोर्शन हमारा हटाया गया है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता ना इंटीग्रल्स, वो आता है नई वाली बुक में, दूसरी वाली बुक में। तो उसे देखते हैं दूसरी वाली बुक में। देखिए मैंने अब सेकंड बुक ले ली है, तो उसमें हमसे जो कहा गया है, देखिए सबसे पहला वाला जो चैप्टर है ना हमारा वो है इंटीग्रल्स, ठीक है ना। इसमें हमसे कहा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, इंटीग्रल्स में ज्यादा नहीं हटाया गया है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होता है जिसमें इंटीग्रेशन का साइन और √ax² + bx + c। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना हमारे, वो एक्सरसाइज में तो बहुत कम दे रखे थे। लास्ट में अगर अपनी बुक के लास्ट में आप 614 पेज पे देखोगे तो हमारा एक टॉपिक मिलेगा। आप देखिए 614 पेज खोलिए, इस बुक के सबसे लास्ट में मिलेगा वो आपको, ठीक है ना, जहाँ पर ये हमारी आंसर शीट दी हुई है। इसके भी पीछे चले जाइए आप, और ये आएगा यहाँ पे हमारा, देखिए सबसे पहले ही दिया हुआ है चैप्टर 7, और ये स्पेशल टाइप का हमारा इंटीग्रेशन होता है ना। तो इस टाइप के ये हमें, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये जो इस टाइप के हमारे ये क्वेश्चन है ना, तो ये हमारे हटा दिए गए हैं। एक तो ये इस टाइप का, ठीक, और एक है हमारा 327 पेज पे जो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। 327 पेज ओपन करते हैं तो इसमें यहाँ पे हमारे जो बेस्ड एक्सरसाइज है ना, देखिए ये इंटीग्रल्स ऑफ द सम मोर टाइप। तो यहाँ पे ना हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमारा इंटीग्रेशन दे रखा, करा तो अभी आपने नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ x² + a², इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो हमारे हटा दिए गए हैं। तो इस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है ना वो 7.7 है। तो आप इस पर भी आप कट का टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इंटीग्रल्स में सिर्फ इतना है। इसके अलावा डिफाइनाइट इंटीग्रल्स है, वो है 334 पेज पे। तो 334 पेज खोल दिया
तो देखिए ये आया हमारा डिफाइनेट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम्स। तो ये वाला टॉपिक 7.8 पूरा हमारा अलग कर दिया गया है इस बार सिलेबस से, तो इस पर भी आप कट का चिन्ह लगा लीजिए। इसके बाद आते हैं देखें नए चैप्टर पे, वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर था ना इंटीग्रेशन, तो इसकी एप्लीकेशन जो होते हैं, एप्लीकेशन पे बेस्ड जो हमारा इंटीग्रल्स है ना, तो उसमें से ये कहा गया कि एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, कि ऊपर जो हमसे ये कहा गया था ना ये वाला पोर्शन, तो इन जो कर्व में लग रहा है ना ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, तो वो वाला चैप्टर वो वाले क्वेश्चन हमें हटा देने हैं। जैसे बात करते हैं, देखिए अभी आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस पे जो बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे ये देखिए आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो इसमें हमारा एक फॉर्मूले लग रहे हैं। जैसे ये देखिए आप एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5 है पेज नंबर 365 पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा ना इस तरह का फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस x², जबकि इस तरह का हमसे क्या कहा गया था, ये वाला इंटीग्रेशन हटा दिया गया है। तो इसमें से सब नहीं हटाया गया है, जो सिर्फ इस टाइप के जो इंटीग्रल वाले पार्ट्स में से इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन थे ना, तो इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आएंगे इस वाले चैप्टर में एप्लीकेशन में, तो वो वाले क्वेश्चन हमारे हटा दिए गए। जैसे ये हुआ क्वेश्चन, इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो अधिकतर हमारे इलिप्स के और ये जो सर्किल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो वाला पोर्शन हमारा हटाया गया है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज हटा दी गई है। कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह के हमारे इंटीग्रेशन में बेस्ड होंगे ना, तो वो हटा दिए गए हैं। तो वो आपके टीचर आपको बता देंगे कि भाई ये वाला हमारा क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 है, तो इसमें हमारे जो मैंने बताया था ना इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है, इस तरह का इंटीग्रेशन, तो वो वाले हमारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है ना, तो ये हमारा नहीं आएगा इस टाइप का, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो है देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारा है, फिर कहा गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो यह 383 पेज पे हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक। तो उसे ओपन कर लेते हैं। तो उस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है ना 9.3 है, ठीक। इस 9.3 पर आप क्रॉस का साइन लगा लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो है ना टॉपिक हटा दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है ना। ये वाले इस वाले टॉपिक पे बेस्ड हमारी 9.3 थी एक्सरसाइज, वो हमारी इस बार सिलेबस से हटा दी गई है। इसके अलावा जो हमसे कहा गया है वो ये कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप dx/dy। तो देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं दो तरह की। तो ये पेज नंबर हमारा 409 पेज ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे देखिए हमारी दो तरह की इक्वेशन होती हैं, ठीक। एक तो होती है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो इस तरह की हमारी इक्वेशन होती है। इसके अलावा एक होती है dx/dy प्लस px इक्वल टू q, एक इस तरह की होती है। तो देखिए ये वाला तो हमारे सिलेबस में है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना जो dx/dy हो जाएंगे, तो वो वाले हमारे इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इस पर कोई बेस्ड हमारी एक्सरसाइज अलग से तो थी नहीं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत ही कम दे रखे हैं इस वाली बुक में, तो वो वाले पोर्शन हमारा हटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है dx/dy पे, dx/dy है ना, तो समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन हमारा हटा दिया। तो ये एग्जाम्पल 21 है, तो ये नहीं आ सकता हमारा, ठीक है ना। जैसे ये dy/dx है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो पोर्शन था ना ये जो कहा गया था इसमें dy/dx तो है इंक्लूड, लेकिन dx/dy हमारा हटा दिया गया है, ठीक। इसके बाद हम चेक करते हैं, देखिए जो हटाया गया है ना तो वो है वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर में हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखिए इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया था ना कि इंटीग्रल्स में हमारे लास्ट में 614 पेज पे था, उसी तरह से 616 पेज खोलिए आप एक्सरसाइज, सॉरी जो हमारी आंसर शीट दी हुई थी ना उसके पीछे है, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वाला 10 चैप्टर का हमारे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ना, तो हमारे लास्ट में दिए हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा उसमें तो था नहीं वेक्टर में, जहाँ तक हमारी एक्सरसाइज उसमें आगे, लेकिन ये वाला जो ना पोर्शन हमारा हटा दिया गया है, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये लास्ट में दिया हुआ था 616 पेज पे, तो ये हमारा हटा दिया गया है। बाकी जो हमारा वेक्टर वाला चैप्टर है ना जो इसमें दिया गया है, इसमें हमारा ट्रिपल वाला प्रोडक्ट नहीं दिया गया था स्केलर का, ठीक है। तो इसमें से जो जितना भी हमारा आने वाला पोर्शन है ना वो आएगा,
मतलब कुछ भी नहीं हटेगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद चेक करते हैं, देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें कहा गया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड ए लाइन एंड ए प्लेन। तो 3 टॉपिक हमारे हटे, तो 2 लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना, 2 प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। और भाई एक लाइन और एक प्लेन के, तो देखिए 471 पेज ओपन करते हैं हम। 471 पेज पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा है ना ये। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक दे रखा ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये वाला टॉपिक हमारा हटा दिया। देखिए इसके लिए हमारी अलग से कोई एक्सरसाइज तो है नहीं, हमारे जैसे क्वेश्चन कोई आएगा तो वो हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पे भी टिक लगाया था, जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया इसमें कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, लेकिन हमें से लाइन के बीच के जो एंगल फाइंड करने के लिए वाले क्वेश्चन थे ना, तो वो तो हमारे हटा दिए गए हैं इस बार। एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक। इसी और फिर है 2 प्लेन के बीच के एंगल, तो वो हमारा 488 पेज पे। तो ये वाला क्वेश्चन, इस वाली एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर और भी कोई क्वेश्चन अगर होगा इसमें जो 2 लाइन के बीच के एंगल को कहेंगे, तो वो हमारा पोर्शन हटा दिया गया है। 2 प्लेन के बीच का जो एंगल की बात करेंगे ना, तो वो है 488 पेज पे। देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, तो ये वाला टॉपिक हमारा हटाया गया है, कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं हटाई गई है। इस पे बेसिक क्वेश्चन जो होगा ना, वो हमें नहीं करना है, ठीक। और एक हमारा टॉपिक था ये एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, तो ये वाला पोर्शन हमारा हटा दिया गया। जैसे इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी हमारे एक्सरसाइज में होंगे ना, वो हमें नहीं करने हैं, वो हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं। बस सिर्फ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इतना, ये 3 ही टॉपिक हमारे हटाए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं हटाया गया है। फिर बात करते हैं देखिए हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड। देखिए हमारे 2 तरीके के रीजन होते हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो उसमें से जो अनबाउंडेड रीजन वाला केस होता है ना, देखिए हमारे जो लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे आप, तो उसमें 2 तरह के केसेस होते हैं, ठीक है ना। एक तो इस तरह से आएंगे क्वेश्चन की सॉल्यूशन में कि हमारा जो ये नीला वाला पार्ट दे रखा है ना, ये घिरा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे बाउंडेड, ठीक है ना। एक कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें जो ना हमारा रीजन आता है अनबाउंडेड, जिसको घिरा हुआ नहीं होता। जैसे ये एक रीजन दे रखा है ये, तो ये घिरा हुआ नहीं है किसी चीज़ से, ये इधर तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना हमारे हटा दिए गए हैं अनबाउंडेड रीजन वाले, जबकि बाउंडेड रीजन वाले हमारे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें भी दिए हुए नहीं है, तो हम इस पे बेस्ड पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज तो है नहीं कि जो हमारे हटा दी गई। जैसे ये वाला था, देखिए आप ये जो नीला वाला भाग देख रहे हैं ना, तो ये घिरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, अनबाउंडेड है ये, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, तो वो हमारे हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन हटाए गए हैं, जबकि बाउंडेड रीजन वाले आपके आएंगे। तो जब आप क्वेश्चन करें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई जो बाउंडेड रीजन आ रहा है ना, तो वो हमें करना, अनबाउंडेड वाला आपको छोड़ देना है इस साल के लिए, ठीक। इसके बाद आता है, बस सिर्फ इसमें इतना ही हमारा 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड वाला आपको छोड़ देना है, अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं थी। फिर आता है देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो ना इस बार बहुत ज़्यादा सिलेबस जो मेन था ना, मीन वेरिएंस, ठीक है ना, ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारा जो टॉपिक था। इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन हर साल आते थे, तो इस बार ये हमारा कम कर दिया गया है सिलेबस में से। तो पेज नंबर है ये 557, ओपन करते हैं, देखिए ये आ गया रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला यहाँ तक तो हमारा आएगा, जो हमारी ये एक्सरसाइज थी ना 13.3, यहाँ तक तो हमारा सब सिलेबस आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो कहा गया है यहाँ से पेज नंबर 557 से, तो यहाँ से ना ये सब हमारा पोर्शन हटा दिया गया। इस पे जो बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है ना, वो है देखिए ये वाला पोर्शन वेरिएंस, ठीक है ना, और इससे पहले मीन था, तो ये सब हमारा पोर्शन हटा दिया गया इतना। तो इस पे जो बेस्ड हमारी एक्सरसाइज थी वो थी 13.4, कि भाई इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद हमसे इसी क्वेश्चन में पूछते थे कि भैया हेड इस तरह से आ जाते थे ना क्वेश्चन में, हमसे कहते लास्ट में कि भाई मीन बताइए और वेरिएंस बताइए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स है ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे हटा दिए गए। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। इससे पहले पिछले साल हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और था, आपकी बुक में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये तो पिछले साल ही हमारा हटा दिया गया था।
तो इस वाले चैप्टर को तो पिछले साल भी हटा दिया गया था, तो इस साल भी नहीं आएगा ना। ये था हमारा बर्नौली ट्रायल्स, तो इस पे बेस्ड हमारे पिछले साल ही हटा दिया गया था ये कोर्स से। तो सिर्फ हमारा इतना जो सिलेबस है ना प्रोबेबिलिटी तक, ये हमारा एंड था। ये वाला चैप्टर मतलब ये जो सिलेबस है ना हमारा हटा दिया गया है, बाकी सब सिलेबस हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छे से कीजिए तैयारी। थैंक यू।